हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पेडागोजी से 75 सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पाड़ यानी कि ढांचा। पाड़ यानी कि स्काफोल्डिंग एक प्रश्न की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? बी ऑप्शन सही होगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इन्हीं में से तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बाल विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तथा उसे वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, समानता, किसी वस्तु या व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध, संख्या बोध का ज्ञान हो जाता है। वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए कई नियमों को सीख लेता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर द्वारा निर्धारित होती है। बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बी ऑप्शन सही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है, अर्ली चाइल्डहुड है। बच्चे के विद्यालय जाने के पूर्व ही उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 87 ईस्वी के नैतिक विकास सिद्धांत की 6 अवस्थाएं हैं। इसके 5वें अवस्था में सामाजिक अनुबंध अभिन्यास की चर्चा है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर भी हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किसी हद तक मूल्य, अधिकारों एवं मूल्यों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? डी ऑप्शन सही होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में
एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने हेतु नए तरीके ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? कभी कभी तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन सही होगा। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम का तात्पर्य दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों तथा सामान्य छात्रों के एक साथ एक कक्षा में बैठने से है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप शिक्षण विधियों अथवा प्रविधियों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? सी ऑप्शन सही होगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? सी ऑप्शन सही होगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? डी ऑप्शन देखिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। विभिन्न घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक अध्यापिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट, ये हो चुका है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। यहाँ डैश को भरना है आपको, सन्निहित है। संवेग यानी कि इमोशंस से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं, जबकि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका समुचित उपयोग करने को संज्ञान या समझ कॉग्निशन कहते हैं। संज्ञान एवं समझ एक दूसरे से सन्निहित है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, सन्निहित। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब निम्नलिखित कथन देखिए। यहाँ ए दिया हुआ है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ये नहीं होगा। यहाँ सही ऑप्शन है डी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन सही होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? डी ऑप्शन सही होगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कृत करने एवं
दंडात्मक कार्रवाई करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, वाक्य 1 और 3 सही है, वाक्य 2 और 3 सही है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बताइए किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? डी ऑप्शन देखिए, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट, निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, शैशव एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए देखिए ऑप्शन डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए कारण क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय एवं मीडिया। समाजीकरण अधिकरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक संस्थाएं, परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदारी समूह, विवाह आदि, और दूसरा है द्वितीयक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और मीडिया आदि। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय एवं मीडिया। नेक्स्ट, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो ये द्वितीयक अवस्था है, शैशवावस्था। मानव विकास की मुख्यतः 6 अवस्थाएं होती है। पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था और पांचवा प्रौढ़ावस्था तथा छठवां है वृद्धावस्था। नेक्स्ट, उद्देश्य कथन का संबंध होता है किससे? तो ये प्रकरण से और नवीन ज्ञान से। ए और बी दोनों सही है। दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत विषय यानी पाठ की प्रस्तावना उपरांत तथा विषय के प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के पूर्व उद्देश्य कथन स्टेटमेंट ऑफ एम प्रस्तुत किया जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पियाजे ने संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं स्पष्ट की है। ये है शैशव, बाल्यावस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा, स्वर वर्णों का वो अनुकरण करता है। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किसको? गल ग्रंथि को। शरीर में प्रमुख रूप से 7 नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो मानव के शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें से प्रमुख ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में
स्थित होती है। यह ग्रंथि मानव शरीर के विकास को नियंत्रित करती है, साथ ही अन्य सभी 6 ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करती है। इसी कारण इसको प्रमुख अथवा मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। यहाँ डी ऑप्शन ही सही होगा, पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, पीयूष ग्रंथि। गल ग्रंथि गलत है, पीयूष ग्रंथि। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ये छात्र केंद्रित होना चाहिए। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में बालकों की अभियोग्यता एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए पाठ्यक्रम निर्माण पर बल दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है कैसे? तो बच्चे का समाजीकरण करके, बच्चे का लोकतंत्रीकरण करके और पाठ्यक्रम की समझ करके। इनमें से सभी सही है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है प्रशंसा करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, छात्रों की प्रशंसा करना। छात्रों को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा शाब्दिक, लिखित अथवा लिखित हो सकती है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ है अनुराग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक जो होते हैं वो किस अवस्था में बोलना सीखते हैं? 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो यहाँ विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर और ये इनमें से सभी पर। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए? यहाँ दिया हुआ है बी ऑप्शन, पिछड़े बालक को। नेक्स्ट, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है, व्यापक शब्द से अभिप्राय है संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, ए और बी दोनों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञानात्मक पाठ्यक्रम से संबंधित तथा सहसंज्ञानात्मक पाठ्य सामग्री के क्रियाकलापों में लिए गए प्रतिभागों का मापन एवं मूल्यांकन निहित होता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता है? तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन सही है, जीवन पर्यंत किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बालक के गर्भावस्था होने से लेकर जीवन के अंत तक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक पक्षों से संबंधित वृद्धि, ग्रोथ एवं विकास, डेवलपमेंट के पक्षों का गहनता से विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। नेक्स्ट, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? ऑप्शन देखिए, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विकास। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि सी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। बी ऑप्शन देखिए, जैव अजैव।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? यहाँ आपको नहीं वाला बताना है, तो यहाँ खेल सही ऑप्शन है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किसको जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ वाक्य पढ़िए, 1 और 2 बिल्कुल सही है। वृत्तांत और कहानियाँ, ये दोनों ऑप्शन सही है। वृत्तांत एवं कहानियाँ सुनाकर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? यहाँ तीनों वाक्य सही हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों ऑप्शन सही है। व्यक्ति में संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवाद करने की प्रक्रिया कहलाती है संप्रेषण। यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, अभी यहाँ देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है 4th वाला, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? बालक की बुद्धि लब्धि का आंकलन कैसे किया जाता है? तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के माध्यम से अगर हम इसको निकालें तो 15/12 गुणे 100 = 125। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बालक की प्रथम पाठशाला है, ए ऑप्शन परिवार। भाषा व्यवहार करने का ढंग आदि बालक परिवार में रहकर निरीक्षण व अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से और इनमें से सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी से प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है, डी ऑप्शन देखिए नवीन परिणाम से। बालक की सृजनात्मक शक्ति की पहचान उसके द्वारा प्रस्तुत नवीन उत्पाद को शाब्दिक, वर्बल अथवा क्रियात्मक अथवा निष्पादन परफॉर्मेंस रूप में हो सकता है। यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहता है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, विश्लेषण, विश्लेषण के द्वारा। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हुए किसी समस्या या प्रश्न में छिपे हुए पहलू को खोलना होता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है, किसको? तो यहाँ शिक्षण उद्देश्य को, शिक्षण उद्देश्य को मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तथा पहुंचने और वैयक्तिक लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो यहाँ बताइए डैश प्रेरणाएं, कौन सी प्रेरणाएं? तो भावात्मक प्रेरणाएं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भावात्मक प्रेरणाएं। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? यहाँ डी ऑप्शन सही है, आवश्यकता। अभिप्रेरण का अंक किसी व्यक्ति के
लक्ष्योन्मुख व्यवहार को सक्रिय या ऊर्जान्वित करता है। तो यहाँ आवश्यकता। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन सी देखिए, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निदानात्मक परीक्षण द्वारा गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन उचित तरीके से किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सी ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक पहलू की। नेक्स्ट, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? यह है चॉम्स्की के द्वारा। बी ऑप्शन सही है, चॉम्स्की के द्वारा। एवरम नोम चॉम्स्की संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक एवं व्याख्याता हैं। इन्हें भाषा अर्जन क्षमता के सिद्धांत का प्रतिपादक तथा 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है, चॉम्स्की को। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ बी ऑप्शन देखिए सही होगा, बाल साहित्य। नेक्स्ट, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डायस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। एडवर्ड थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनका कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी है। तो E.L. थॉर्नडाइक। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ए ऑप्शन सही है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञान सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, निगमनात्मक तर्क कहते हैं। निगमनात्मक तर्क कहते हैं। निगमनात्मक तर्क आगमनात्मक तर्क से बिल्कुल भिन्न होता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह किसने कहा है? तो E.L. थॉर्नडाइक ने कहा है। ये सवाल हो चुका है। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। ये भी हो चुका है। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं। कौन शामिल हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तर्क की जिस प्रक्रिया में एक या अधिक ज्ञान सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, निगमनात्मक तर्क कहते हैं। निगमनात्मक तर्क आगमनात्मक तर्क से बिल्कुल भिन्न होता है। तो
तो यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है निगमनात्मक तर्क। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो क्या है? सभ्यता और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। आगे चलिए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में सहायक हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सहायक हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में अत्यंत सहायक हैं। ये बच्चों को भाषा सीखने समझने में रोचकता प्रदान करते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बीने ने। एल्फ्रेड बीने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? डी ऑप्शन देखिए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। सी ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो यहाँ है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य डैश से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो ये डिस्लेक्सिया से संबंधित है। डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। नेक्स्ट, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस सेट में बस इतना ही। आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय।